हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मामले के परिप्रेक्ष्य में। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की जो हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई हुई, फाइनली जो है आदेश आ चुका है। और आदेश जो है वो कहीं ना कहीं डीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। आदेश का विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जानेंगे आदेश से बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। और आज आए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की बात करेंगे, जो फैसला भर्ती नियमों में परिवर्तन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या फैसला है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। 6/11/2024 को यहाँ पर याचिकाकर्ता के वकील श्री मनदीप कांगड़ा सर के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रखा गया। श्री सिद्धार्थ तिवारी प्रतिवादी के वकील, वर्तमान अवमानना याचिका याचिकाकर्ता द्वारा WPS संख्या 7344/2023 दिनांक 2/4/2024 में माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है। जो आपका 2 अप्रैल 2024 का फैसला है, उसका पैरा नंबर 39 यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है कि उपरोक्त कारणों से सहायक अध्यापक कक्षा 1 से 5 के पद के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड की योग्यता निर्धारित करने को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित करके रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे रद्द किया जाना चाहिए और इसके द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 4/5/2023 का विज्ञापन, जहां तक यह बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है, को भी अवैध और रद्द किया जाता है। राज्य सरकार को बीएड की योग्यता रखने वाले चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया जाता है। यह अभ्यास आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, ये फैसले का वो महत्वपूर्ण पैरा है जिसमें इंगित किया गया है कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रीअरेंज किया जाए और साथ ही स्पष्ट तौर पर चयनित बीएड उनको बाहर किया जाए। हालांकि बीएड को योग्यता के रूप में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद हुई हैं, इस वजह से उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। आगे लिखा गया, इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां SLP को खारिज कर दिया गया। इसीलिए माननीय खंडपीठ के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए वर्तमान अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सहायक अध्यापक के पद पर 2897 बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। माननीय खंडपीठ ने बीएड धारकों को छोड़कर चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। मामले को 28 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करें। इस बीच प्रतिवादी माननीय डिवीजन के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक यानी डीएड श्रेणी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची बनाएंगे, यानी जो डीएड अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति को लेकर के एक सूची बनाएंगे। जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद कौन से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, यानी कहें तो 21 दिनों का ये महत्वपूर्ण समय मिल चुका है और 28 तारीख को अब सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि सुनवाई के लाइव वीडियो में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन बीएड अभ्यर्थियों को माइग्रेट करने को लेकर के विकल्प की बात कोर्ट के माध्यम से की गई, लेकिन फाइनली ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब सरकार को लेना है कि उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि उनका भी प्रयास है, लेकिन यहाँ पर डीएड अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार था, फाइनली उस पर पेज में ये डायरेक्शन हो चुका है कोर्ट से। जिस प्रयास को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के कंटेम्प्ट दाखिल की गई थी, आखिरकार वो जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फुलफिल होता दिख रहा है, जो उद्देश्य था। अब सबसे अहम ये है कि जो निर्देश दिया गया, इस निर्देश के परिपेक्ष में सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज किया जाए और कहीं ना कहीं लिस्ट प्रिपेयर की जाए, जो कहीं ना कहीं कोर्ट को अवगत कराना होगा, क्योंकि कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देगा कि आखिर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है, जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला था उसके अनुरूप। अब आप सभी को पता है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला और आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो भर्ती विज्ञापन जारी होगा
या भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, उस भर्ती विज्ञापन में अगर योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया है या भर्ती विज्ञापन का जो मूल जियो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अब इस प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो क्या बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल अब उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है ऑलरेडी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट का पहले 11 अगस्त 2023 का फैसला, उसके बाद क्लेरिफिकेशन का फैसला, सभी कुछ कंटेम्प्ट सुनवाई के दौरान कोर्ट को इंगित कराया गया है। अब जो ये आज फैसला आया है स्पेशली भर्ती नियमों में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर परिवर्तन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर ये फैसला तमाम जो है ऐसे भर्ती विज्ञापन हैं जिनमें कहीं ना कहीं विज्ञापन आने के बाद सर्कुलर के माध्यम से अगर हम बात कर लें तो उनमें नियमों को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं भर्तियों में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। उन विवादों के परिप्रेक्ष्य में बड़ा फैसला आया है। हालांकि कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्या उस फैसले का इस फैसले पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट तौर पर आपको ये डायरेक्ट कर पाना कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा, ये कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि जो अभ्यर्थी बीएड योग्यताधारी हैं अगर उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं तो उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं उनकी नियुक्तियों को हमारे फैसले के बिहाफ पर निरस्त किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में फैसला भी लागू हो रहा है, चाहे इसके अलावा अन्य राज्य में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब ये फैसला प्रभावी है। तो इस प्रकार से एक कंटेम्प्ट याचिका डीएड अभ्यर्थियों के लिए जो निष्कर्ष था वो स्पष्ट हो चुका है। हालांकि विकल्प के तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट ने सुझाव दिया है, सुझाव पर क्या अमल होगा, आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जब निष्कर्ष निकलेगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई के आर्डर का अगर निष्कर्ष कहें तो डीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अब आप सभी को पता है यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। विशेष तौर पर यहाँ पर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलना स्वाभाविक भी था, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो हुई थी कहीं ना कहीं वो 11 अगस्त 2023 या उसके बाद हुई थी, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक विशेष तौर पर निष्कर्ष जो है स्पष्ट कर रहा है कि इनकी नियुक्तियाँ जो हैं कहीं ना कहीं इलीगल थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियाँ आप सभी के सामने आ रही हैं। अब ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के स्थितियां हैं आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट फैसले के कारण ही हैं, और अन्य फैसले जो आ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष रहेगा ये कहीं ना कहीं कोर्ट डिसाइड करेगा। इसको लेकर के आप सभी का जो विशेष तौर पर निष्कर्ष है वो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से यही निवेदन है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी विकल्प के तौर पर बात की है, और एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये डायरेक्शन कोर्ट ने कहीं ना कहीं सुझाव दिया है। आगे उस पर क्या अमल किया जाएगा, क्या स्थितियां रहेंगी, वो महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की इस याचिका के महत्वपूर्ण निष्कर्ष को शेयर कीजिए, और डीएड अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही चयन सूची कहीं ना कहीं आएगी जो रीअरेंज होगी और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब फैसले को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लागू किया जा रहा है। तो आई होप वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां आपको स्पष्ट होंगी। स्पष्ट हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।